फ्रेंड्स 1995 में मेरा पहला व्यंग संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था मिस रिश्वत। तो इस व्यंग संग्रह मिस रिश्वत का जो टाइटल व्यंग है मिस रिश्वत, वो आपके सामने प्रस्तुत है। मिस रिश्वत, रिश्वत यूँ तो 4 अक्षरों का शब्द है, मगर ये अंग्रेजी के 4 लेटर वर्ड की तरह डर्टी वर्ड नहीं है। ये एक सम्माननीय शब्द है और हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके इतने पर्यायवाची आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जो इसके आल जाल को तथा इसकी खट्टी मीठी विभिन्नता को इंगित करते हैं। इसके आप गौर कीजिए, जैसे घूस, नज़र, दारू, भेंट, ड्रिंक्स, दस्तूरी, डाली, कमीशन, बच्चों के लिए मिठाई, भाई भतीजे जो हैं, भतीजे और भतीजियों के लिए आप अंकल हैं, आप कैसे उनको कह दें कैसे सर आप ये भतीजे और भतीजियों के स्नेह के बीच में बाधा ना बने, ये तो मैं आपके लिए लाया ही नहीं हूँ, तो बच्चों के लिए मिठाई है। भाभी जी के लिए गिफ्ट, भाभी जी की किचन के लिए, सर आप बीच में ना बोलें देवर भाभी के, भाभी माँ समान, और किचन के लिए गिफ्ट है ये तो भाभी जी के लिए। तो एक बात गौर की आपने, ये रिश्वत खुद और इसके जितने भी पर्यायवाची हैं वो स्त्रीलिंगी क्यों हैं, फेमिनाइन जेंडर ही क्यों हैं? ये भेद शायद कबीरदास बहुत पहले ही जान गए थे, इसलिए उन्होंने लिखा भी है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए बोल मीठी बानी, तुर्कन के संग तुर्कानी बन बैठी, पंडित के संग पंडितानी। आधुनिक युग पार्टी युग है, चाहे वो किटी पार्टी ही क्यों ना हो, जिसमें केवल वो महिलाएं जाती हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता और समय है कि काटे नहीं कटता। इनके पति बड़ी राष्ट्रीय समस्याओं या बड़ी बड़ी बिजनेस डील इंटरनेशनल टाइप उनसे जूझ रहे होते हैं या इस भ्रम में रहते हैं। और किटी पार्टी को हर सदस्य को भी यही लगता है कि उनके पति के कंधों पर ही पूरा व्यापार जगत खड़ा है, या फिर इस शहर का तो खड़ा ही है, या फिर वो राष्ट्र की सारी समस्याएं मेरे पति ही देख रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब अच्छे भले ना हो मगर हाई एग्जीक्यूटिव रोग हैं। और अगर इनमें से कोई आपके पति को नहीं है तो समझिए वो जो हैं वो उतने बड़े आदमी नहीं हुए अभी। असल में इन रोगों से एक स्टेटस बनता है सोसाइटी में, और अगर वो उनको नहीं है इस तरह का कोई रोग तो फिर क्या वो कोई खाक ऑफिसर है या खाक बिजनेसमैन है। किटी पार्टी की तरह पुरुषों के पास एक स्टैक पार्टी होती है, उसका जिक्र फिर कभी करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए स्टैक पार्टी बोले तो बिजनेस विद बारबेक्यू, ड्रिंक्स एंड दफ्तर, इसकी बातें होती हैं उसमें। तो बात रिश्वत की हो रही थी। पार्टी, ट्रीट, कैपिटेशन फी, गुडविल मनी, गुड लक मनी, वाइंडिंग अप मनी, किकबैक मनी, ये सब स्त्रीलिंगी हैं और ये सब रिश्वत के ही रूप हैं, बिगड़े संवरे। और रिश्वत को आगे बढ़ाने में ये वाहक की भूमिका अदा करते हैं। अब आप सुपारी को लीजिए, सुपारी पनवाड़ियों से अपराधियों तक लंबा सफ़र तय करके पहुंची है। पनवाड़ियों से अपराधियों तक। इसी प्रकार जुर्म के अंधियारों से बहुत से व्यक्ति विशेष निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गए। जुर्म के अंधियारों से सत्ता के गलियारों तक लंबा सफ़र तय किया है। अब वहाँ चहलकदमी करते नजर आते हैं वो, और हो भी क्यों ना, आपने सुना ये मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेमैन की भाषा में बोले तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड। अब ये हमारी थैंकलेसनेस है कि भाई हम ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को प्राथमिकता नहीं देते बल्कि उन्हें कोसते रहते हैं। नहीं भाई, देखिए वो आपकी खातिर, आप पूरे जुर्म का पूरे उसका ज्ञान हो सके इसलिए वो खुद ही उस दुनिया में रह के आया होता है, तो आप उसको धोखा नहीं दे सकते। इंग्लिश में कहावत है ना, पुट ए थीफ टू कैच ए थीफ।
तो ये हमारे देश के लिए ही है कि वो अपराध की दुनिया में रहकर आते हैं ताकि उन्हें फर्स्ट हैंड ज्ञान और अनुभव हो और कालांतर में हैंडल करने में परेशानी ना आए। जब तक समस्या की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो हल क्या निकालेंगे भाई। और ये लेमैन की बात करो तो ये लेमैन भी अजब शय है भाई। गांव में सब खेतीबाड़ी छोड़ के नगर में आ गए। अब नगर वाले जो हैं वो महानगर में चले गए और जहाँ महानगर में आके उनकी कुर्सी टेबल और बेड की तरह उनके जीवन के मूल्य भी फोल्डिंग हो जाते हैं। ये तो भला हो गल्फ के शेखों का कि उन्होंने दनादन हमारे डॉक्टर, नर्स, गवर्नेंस, एक्ट्रेस सबको अपनी सेवा में ले लिया और उनका मुंह पैसे से भर दिया। अब आपको पता चला गल्फ से जो लौट के आते हैं वो ऐसे फूले फूले क्यों रहते हैं। असल में हमारी गरीबी और जनसंख्या को देखते हुए उन्होंने तो ऊंट दौड़ भी शुरू कराई है, लेकिन हमारी सरकार को ये कतई मंजूर नहीं कि हमारे बच्चे दूसरे देशों में जाके मरें और हमारी बदनामी हो। और फिर देखिए हमारे ढाबों का क्या होगा, हमारे माचिस उद्योग का क्या होगा, हमारे कालीन उद्योग का क्या होगा, कभी सोचा है आपने। और हमें सिखाया भी तो यही गया है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। रिश्वत का स्त्रीलिंग होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसकी पैठ गहरी करने के लिए ये भाषा वैज्ञानिकों की बड़ी सोची समझी कारगुजारी है। अगर ये महज इत्तेफाक है तो कितना हसीन इत्तेफाक है ना। आपको नहीं लगता पुराने समय में लड़कों के हॉस्टल में बिल्ली का घुसना भी शुभ माना जाता था। तब एक कहावत थी कि इसे ना भगाओ ये मेरी किस्मत के पाए हैं, बड़ी मुश्किल से जनाने पैर मेरे कमरे में आए हैं। तो साहब रिश्वत के जनाने पैर जिस घर में पड़ गए वहाँ ईमानदारी से इसका सौतिया डाह हो जाता है। आज का युग विज्ञान का युग है, ये सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इनके जरिए मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि आज का युग विज्ञान का नहीं विज्ञापन का युग है। बाजार में बेशुमार वस्तुएं हैं जो गिफ्ट में ही देने के लिए बनाई गई हैं, जो घूमती रहती हैं सोन पापड़ी की तरह। अब चाहे वो चॉकलेट हो, ड्राई फ्रूट का डिब्बा हो, महंगी डायरी हो, डॉल हो, क्रूज़ हो, कार हो, समय के साथ चलिए काम के मुताबिक काम के आदमी को गिफ्ट दीजिए और मेरे बिगड़े समारोह काज की लय ताल पे अनवरत नाचते रहिए। गोपाल कब तक बिसराएंगे आपको। आखिर गोपाल भी जानते हैं कि जैसे मन नहीं 10-20, वैसे ही आप जैसे काम के आदमी भी 10-20 नहीं हैं, और हों भी तो आपकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने ये मेरा व्यंग कहाँ सुना है। थैंक यू।